अस्सलामुअलैकुम, मैं जुलेखा अरफात जुलेखास किचन से। तो चलिए आज हम बनाते हैं बढ़िया से मजेदार से चटपटे छोले चाट। बहुत ही बढ़िया, घर पर झटपट आसानी से बन जाते हैं। रमजान स्पेशल है, रमजान में बनाइए, आड़े दिन भी बना सकते हैं आप, आड़े दिन भी बना लीजिएगा। और इसी तरीके से मैंने है ना जो ब्राउन चने आते हैं उसकी चाट की रेसिपी भी मेरे चैनल पर अपलोड की है, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप वहाँ चेक कर लीजिएगा। और रेसिपी अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर कर दीजिए इस वाली वीडियो को। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। साधारण यानी ऑर्डिनरी इंग्रेडिएंट से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिश बनाते हैं आज की। चलिए, ये है जो काबुली चने कहते हैं, छोले के जो चने आते हैं, मैं तो इसे काबुली चने कहती हूँ। तकरीबन मैंने 1 कप लिया था, 2-3 पानी से धो के रात को साफ पानी में भिगाने रख दिया था, ढक कर रख दिया था साइड पर। अब ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग के अंदर मैं इन्हें नितार लेती हूँ और ये बड़े बड़े हो गए, आप देख सकते हैं काबुली चने। अब इन्हें एक कुकर के अंदर डाल दीजिए, नितार कर डालिएगा, सिर्फ चने चने डालिए, पानी मत डालिएगा। छोले डालने के बाद पानी डाल दीजिए फ्रेश वाला, मैं 1.25 कप पानी डाल रही हूँ। नमक आप स्वाद अनुसार डाल सकते हैं, मैं थोड़ा कम डाल रही हूँ तो 1/4 छोटा चाय का चम्मच डालकर मैं इसको ढक्कन लगा देती हूँ और मीडियम आंच पर तकरीबन 3-4 सीटी खिला लेती हूँ। जब 3-4 सीटी हो जाए तो चूल्हे को कर दीजिएगा बंद और कंप्लीटली ठंडा हो जाने दीजिए। जब कंप्लीटली ठंडा हो जाए तो खोलकर चेक कर लीजिए। तो ऐसे होने चाहिए कि बराबर से गलने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कि टूट फूट के बिखर जाए। तो ये देखिए बढ़िया से गल चुके हैं। थोड़ा सा पानी है, इसे मैं इस्तेमाल करूंगी। अब इन्हें साइड पर रख दीजिए और एक प्याली के अंदर मैं मसाले डाल देती हूँ। तो 1 छोटा चाय का चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल दीजिए, 1 छोटा चाय का चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चाय का चम्मच नॉर्मल नमक, 1/4 छोटा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 छोटा चाय का चम्मच काला नमक, आधा छोटा चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर और 1 से 1.5 छोटा चाय का चम्मच चाट मसाला मैंने एक डाला है, आधा छोटा चाय का चम्मच भुना पिसा जीरा पाउडर। और ये जो पानी सारा निकला है ना, जो मैंने अभी बॉईल किया था, छोले जो हमने बॉईल किए थे, वो सारा पानी जो निकला है छोलों का, मैंने ये इसमें डाल दिया है। और बहुत अच्छे से अभी से मिक्स कर लीजिए। तो पानी भी यूटिलाइज हो गया ना। आप छोले छानने के बाद वो पानी जो मिले आप इसमें डाल दीजिएगा, हाँ, और मिक्स कर लीजिए। अच्छा, ये जो सारी चीज़ें हैं, सब्जियाँ हैं, इन्हें मैंने बारीक काट कर रखा है, मैं आपको बता दूँगी आगे जाके जब मैं डालती जाऊँगी तब। अब साइड पर एक कढ़ाई ले लीजिए या फिर फ्राई पैन ले लीजिए, उसके अंदर 2 टेबलस्पून जितना तेल डाल दीजिए, उसमें 1/4 छोटे चाय का चम्मच साबुत जीरा डाल दीजिए और उसे तड़तड़ा जाने दीजिए। जब तड़तड़ा जाए तो इसके अंदर डाल दीजिए 1 छोटा चाय का चम्मच बारीक कटा हुआ अदरक, लहसुन नहीं अदरक। और ये डालकर भी 1 डेढ़ मिनट तक भून लीजिए अदरक को। जब भुन जाए, 1 डेढ़ मिनट हो जाए, तो वो जो मसाला हमने पानी डालकर बनाकर रखा था, घोल बनाकर रखा है, वो इसमें डाल दीजिए और फास्ट या मीडियम आंच पर रखकर आप उसे बार-बार चलाते हुए इसे भून लीजिए मसाले को। तब तक भूनिए जब तक पूरी तरीके से ड्राई नहीं हो जाता। जब तक ड्राई होगा ना, तब तक ये जो मसाला है वो भुना भी जाएगा। चलिए बढ़िया सा भुना गया है। अच्छा, एक शॉट मिस हो गया कि यहाँ पर मैंने ये जो चने थे यानी कि छोले वो डाल दिए, तो थोड़ा बहुत उसमें पानी रह गया था तो इसमें आ गया, कोई बात नहीं। अब इसमें जो मसाला जिसमें प्याले में बना कर रखा था ना, उसमें मैंने 1/4 कप पानी डाला और चलाकर इसमें मैंने डाल दिया। इसमें उबाल आ जाने दीजिए और जब उबाल आ जाए तो स्लो आंच करके ढककर मैं थोड़ी देर पकने रख देती हूँ। तकरीबन मैंने 10 मिनट तक पकने रखा। अब आप चाहें तो वो पानी मत डालिएगा, लास्ट में जो पानी डाला तो आप डायरेक्टली ये जो चने डालकर फास्ट आंच पर अच्छे से, अगर पानी जो रह गया हो, जैसे चने मैंने डाले छोले और पानी रह गया था तो इसमें आ गया था ना, तो बस फास्ट आंच करके उसे सुखा लीजिएगा। जब सूख जाए तो चूल्हे को कर दीजिएगा बंद। बट मैंने 10 मिनट उसे ढक कर थोड़ा सा एक्स्ट्रा पानी डालकर रखा, कोई थोड़ा सा और अच्छी सॉफ्टनेस आएगी तो मजेदार से बनेंगे हमारे जो ये छोले हैं। चलिए, ये बढ़िया से हो चुके हैं, आप देख सकते हैं पानी सूख चुका है, हल्का हल्का लगा हुआ मसाला है। तो मैं चूल्हा कर देती हूँ बंद और इसे कंप्लीटली ठंडा हो जाने दीजिए, क्योंकि अभी हम प्याज टमाटर और सारी चीज डालेंगे ना तो वो एकदम नरम नरम सी हो जाएगी, तो क्रंचीनेस नहीं आएगी। चलिए, बढ़िया सा ठंडा हो चुके हैं हमारे छोले मसाले वाले। ये एक बाउल में डाल दीजिए इस तरीके से। 2 बॉईल करे हुए आलू काट कर इस तरीके से छोटे छोटे पीस करे हुए डाल दीजिए। मैं यहाँ प्याज डाल देती हूँ, प्याज बारीक कटी हुई है, आप आपके हिसाब से जितनी डालना चाहें आप डालें। यहाँ टमाटर भी मैंने बारीक काट कर रखा है, वो भी मैं डाल देती हूँ। ये सारा मिजान आप आपके हिसाब से ले सकते हैं। 2 हरी मिर्चियाँ मैंने बारीक काट कर डाली है। अच्छा, ये कैरी है, कच्ची कैरी, तो मैंने इसे भी बारीक काट कर डाला है। बढ़िया सा स्वाद आता है, आपने नहीं डालना है तो आप स्किप कर सकते हैं। 1/4 छोटा चाय का चम्मच जीरा पाउडर डाल दीजिए, 1/4 छोटे चाय का चम्मच लाल मिर्चों का पाउडर डाल दीजिए। नमक आप चाहें तो स्वाद अनुसार डाल सकते हैं, मैंने 1/4 छोटा चाय का चम्मच डाला है। और नींबू का रस
1 नींबू का रस डालें, आधा नींबू का रस डालें और मिक्स कर लीजिए बहुत अच्छे से। ये नमक वगैरह हमें ना ये सब्ज़ी के भाग का डाल रहे हैं, जो हमने प्याज़, टमाटर और ये सारा डाला है ना। अच्छा, आप चाहें तो बारीक कटे हुआ खीरा यानी कि काकड़ी को भी इसी तरीके से बारीक काट कर डाल सकते हैं। अच्छा, मैं कोथमीर डालना भूल गई हरा धनिया डाल दीजिए बारीक कटा हुआ, बढ़िया-सा मिक्स कर लीजिए। अब नमक चाहें तो नमक एडजस्ट कर लीजिए, खटास कम लग रही है तो आप नींबू का रस डाल दीजिए। अच्छा, मेरी जो ये नींबू था वो बड़ा था तो मैंने आधा ही नींबू का रस डाला है और बाकी काट कर रख दिया था, जिसे चाहे वो ऊपर से निचोड़ कर खा लें। तो ये आप देख सकते हैं क्या बढ़िया-सा मज़ेदार-सा बना है छोला चाट, मस्त मज़ा आ गया चटपटा-सा एकदम। रमज़ान में बनाइएगा, बहुत मज़ा आएगा आपको बनाकर। लोग कहेंगे कि बाज़ार से मँगाया है, और मैंने एक प्याले में क्विकली निकाला और सर्व किया। अब हरी मिर्चियाँ हैं, मिर्च है, स्पाइस है, खटास है, सारा आप आपके हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। सब्जियाँ भी आप कम-ज़्यादा अपने स्वाद अनुसार ले सकते हैं। रेसिपी अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए, उससे ज़्यादा अच्छी लगी हो तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स में इस वाले वीडियो की लिंक ज़रूर फॉरवर्ड कीजिएगा। रेसिपी बनाए तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा, मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं। इसी तरीके से रमज़ान की बढ़िया-बढ़िया रेसिपीज़ मैंने मेरे चैनल पर अपलोड की है, आप लिंक्स डिस्क्रिप्शन के अंदर भी चेक कर लीजिएगा, या फिर आप मेरे चैनल पर ही चले जाइए। मेरे चैनल का नाम है ज़ुलेखास किचन रेसिपीज़, यूट्यूब पर बढ़िया-बढ़िया रेसिपीज़ मैं डालती हूँ। और अच्छा, अगर आप बनाएँ तो आप इंस्टाग्राम पर भी मुझे टैग कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है ज़ुलेखास किचन रेसिपीज़। फिर से हाज़िर होंगी नई शानदार दमदार रेसिपी के साथ। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय। अस्सलामुअलैकुम, मैं ज़ुलेखा अरफाज ज़ुलेखास किचन से। तो चलिए आज हम बनाते हैं बढ़िया सा रमज़ान स्पेशल कोकम वाले मसाला आलू। बहुत ही बढ़िया ज़बरदस्त घर पर बनते हैं, और नॉर्मल डेज़ में भी आप चाय के टाइम पे बनाओगे शाम को, ओ हो! बहुत मज़ा आएगा आपको खाकर। और जो कोकम के साथ जो इसका जोड़ है, बहुत ही बढ़िया लगता है। मैं आपको एक दिखा भी देती हूँ, ये देखिए माशाअल्लाह। अगर आप मेमन हैं, तो आपने ये बहुत खाया होगा क्योंकि मैंने भी बहुत खाया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। साधारण यानी ऑर्डिनरी इंग्रीडिएंट से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिश बनाते हैं आज की। चलिए। ये है तकरीबन 600 से 650 ग्राम आलू। पानी उतना डालिए कुकर के अंदर जितना हमारे जो आलू हैं पूरे मर्ज हो जाए अंदर। अब इसमें डाल दीजिए नमक, मैं 1 छोटा चाय का चम्मच डाल देती हूँ, और इसे ढक दीजिए और कुकर की सीटी फास्ट आंच पर 2 सीटी खिला लीजिए। जब 2 सीटी हो जाए तो चूल्हे को कर दीजिए बंद और कंप्लीटली ठंडा हो जाने दीजिए और चेक कर लीजिए। ये देखिए बढ़िया से हो गए हैं। तो इन्हें निकाल लीजिए, नितार कर साइड पर रख दीजिए। जब ठंडे हो जाए तो छील लीजिए। उसके बाद इस तरीके से एक-एक के 4-4 पीस करें, या फिर 8-8 पीस कर कर इन्हें साइड पर रख दिए। मैंने 8 के बजाय 4 पीस किए एक-एक के। चलिए झटपट सी कोकम की चटनी बना लेते हैं। उसके लिए यहाँ पर मैंने लिए हैं 30 पीस कोकम के। बिना नमक वाली, जो एक नमक वाली भी आती है तो वो मत लीजिएगा, नमक वाली मत लीजिएगा, बिना नमक वाली लीजिएगा। और 30 पीस लेके इन्हें आधा कप पानी डालकर भिगाने रहने दीजिए। अच्छा, अंदर आपको अगर भिज्जे-भिज्जे लगे तो हाथों की मदद से निकाल कर फिर पानी में भिगा कर रखिएगा। चलिए यहाँ पर मैं आधा कप पानी डाल देती हूँ और आधे घंटे के लिए इसे साइड पर रख दीजिए। जब आधा घंटा हो जाए तो इसे एक मिक्सर जार के अंदर डाल दीजिए और इस तरीके से एकदम पीस लीजिए। पानी यही डालिएगा और एकदम ब्लेंड हो जाए तो ये आप देख सकते हैं बढ़िया सी हमारी चटनी बन गई है रेडी, कोकम की मजेदार सी। और इसे साइड पर रख दीजिए। चलिए बढ़िया से हम मसाले आलू प्रिपेयर कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैंने 9-10 कली लहसुन की ली है, और इसको धोकर मैंने उखल में डाल दिया, और इसे बढ़िया सा कूट लीजिए और इसे साइड पर रख दीजिए। अब एक फ्राई पैन ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा तेल डाल दीजिए। तेल गरम हो जाए फास्ट आंच पर तो इसमें डाल दीजिए तकरीबन आधा छोटा चाय का चम्मच साबुत जीरा। जीरे को तड़तड़ा जाने दीजिए। जब जीरा तड़तड़ा जाए तो वो जो हमने लहसुन कूट कर रखा है वो डाल दीजिए सारा, और उसे डालकर फास्ट आंच पर 1 मिनट तक बार बार चलाते हुए लहसुन को फ्राई कर लीजिए ये तेल में। जब 1 मिनट हो जाए तो यहाँ पर मैंने तकरीबन ना 250 ग्राम जो एकदम लाल टमाटर लिए हैं और उसे पीस लिया है। ये टमाटर का पेस्ट डाल दीजिए। सारा जो भी मिक्सर जार वगैरह के अंदर लगा है, ढक्कन वगैरह के अंदर भी, वो सारा निकाल लीजिए, इसमें डाल दीजिए, मिक्स कर लीजिए। इसमें डाल दीजिए तकरीबन आधा छोटा चाय का चम्मच नमक, या नमक आप स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। आधा छोटा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, 3 छोटे चाय के चम्मच धनिया पाउडर डाल दीजिए, 2 छोटे चाय के चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल दीजिए। आपका ज़्यादा स्पाइसी हो तो कम डालिएगा। और 1/4 छोटा चाय का चम्मच गरम मसाले का पाउडर डालकर बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए, और इसमें हल्का उबाल आ जाने दीजिए। जब हल्का उबाल आने लगे, हल्का मसाले सारे मिक्स हो जाएँ,
चूल्हे को कर दीजिए स्लो आंच और ढककर इसे पकने दीजिए, तब तक पकाएं जब तक तेल नहीं छूट जाता। कुछ देर बाद देखेंगे कि बढ़िया सा सूख चुका है टमाटर का पेस्ट और थोड़ा सा भून चुका है और तेल छूट चुका है। यहाँ पर मैं 1/4 कप पानी मिक्सर जार के अंदर चलाकर डाल देती हूँ। जो भी चिटका हुआ मिक्सर जार के अंदर है वो हम सारा ले लेते हैं। इसे डाल दीजिए और फिर से ढककर स्लो आंच पर रहने दीजिए, तब तक पकाएं जब तक तेल नहीं छूट जाता। ये देखिए बढ़िया सा फिर से तेल छूट चुका है। मैं फिर से एक बार 1/4 कप जितना पानी डालकर स्लो आंच पर ही रखकर ढककर इसे पकने देती हूँ। फिर से पकाएं, तब तक पकाएं जब तक तेल नहीं छूट जाता। तो आपने देखा मैंने 3 बार मसाले को भूना है, तीनों बार टमाटर भी भुने गए हैं, तो कच्चापन है वो सारा निकल जाएगा। चलिए बढ़िया सा फिर से भून चुका है, आप देख सकते हैं। मजेदार सा भुना गया है, मसाले भी भून चुके हैं, टमाटर भी पक गए हैं। यहाँ मैं फिर से 1/4 कप पानी डाल रही हूँ, लेकिन इस बार हम आलू के लिए डाल रहे हैं। चूल्हा फास्ट आंच पर चालू कर दीजिए, आप मीडियम आंच भी रख सकते हैं। इसमें हल्का उबाल आ जाने दीजिए, बढ़िया सा उबाल आए तो मैंने स्लो आंच कर दिया है, क्योंकि मैं अभी फिलहाल आलू डाल रही हूँ। आलू डाल लीजिए, चूल्हा फिर से मीडियम या फास्ट आंच कर लीजिए और इसे मिक्स कर लीजिए। और हल्का इसमें उबाल आने लगे तो स्लो आंच करके ढककर इसे 2 से 3 मिनट तक पकने दीजिए, सो दैट तेल भी छूटेगा मसाले के अंदर। ये आलू का फ्लेवर आएगा, आलू के अंदर मसाले का फ्लेवर आएगा, तो बहुत ही बढ़िया लगेगा। चलिए 3 मिनट हो चुकी है, बढ़िया सा मसालेदार हमारे आलू बन चुके हैं। नमक अगर आप एडजस्ट करना चाहें तो बेशक कर सकते हैं, मेरे परफेक्ट है। आप देख सकते हैं क्या बढ़िया से आलू लग रहे हैं और टेस्टी भी उतने हैं, क्योंकि हमने है ना आलू में नमक प्री हैंड भी डाल के रखा है, वो भी ध्यान में रख के ही नमक डालिएगा। हाँ, चलिए मैं चूल्हा कर देती हूँ बंद और गर्मा गर्म एक प्याले में निकाले। अच्छा, तो ये बन गए हमारे मजेदार से मसाले आलू। अब बात ये है कि ये जो कोकम की चटनी साइड पर जो रखी है, आप चाहें तो ऊपर से आपके ये जो आलू है इसके अंदर डालते जाएं और आप खाते जाएं, या फिर आप जब ये जो आलू मसाले बना लेते हैं तो चटनी जो है उसके अंदर डालकर मिक्स कर लीजिए और फिर सर्व कीजिएगा। बट मैं आपको रिकमेंड करूंगी, क्योंकि मैं बहुत खा चुकी हूँ और मैंने बहुत ही बार बनाया है और मेरी वन ऑफ द फेवरेट है। तो हम मैं हमेशा क्या करती हूँ मालूम है, पहले मसाले वाले आलू साइड पर बनाकर रख देती हूँ और ये जो कोकम की चटनी है वो साइड पर रख देती हूँ। जिसको चाहिए वो जितना चाहिए ऊपर से लेके खा सकता है। तब भी मैंने यहाँ थोड़ा सा ड्रिजल कर दिया है कोकम की चटनी। ये मैं एक आपको बता देती हूँ क्लोजली, ये देखिए थोड़ा सा कोकम लगाया और एकदम मजेदार हल्का हल्का मसाला लगे हुए आलू हैं, और आलू के अंदर जो नमकीन पना है, क्योंकि हमने पहले आलू को नमक के साथ बॉईल किया था, तो क्या बढ़िया माशाल्लाह टेस्ट आ रहा है। अच्छा, एक पॉइंट शेयर करनी थी कि आप बहुत ज्यादा चटनी नहीं बनाना चाहते हैं कोकम की और आलू इतने ही बनाना चाहते हैं, तो आप क्या कीजिए, कोकम की जो चटनी है उसे 30 पीस लेने की बजाय 15 पीस लीजिए और 1/4 कप पानी में डालकर उसे आधे घंटे के लिए भिगा दीजिए। जब आधा घंटा हो जाए तो उसे पीस लीजिएगा, तो इसकी आधी बनेगी, जितनी मैंने अभी बनाई उसकी आधी ही चटनी क्वांटिटी बनेगी। ठीक है ना? और मिर्च अपने स्वाद अनुसार डालिएगा। इसी तरीके से बढ़िया-बढ़िया रेसिपीज़ मैंने मेरे चैनल पर अपलोड किया, आपके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप वहाँ चेक कर लीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, बड़ी मेहनत लगती है रेसिपी बनाने के लिए। उससे ज़्यादा अच्छी लगी है तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स में इस वाले वीडियो की लिंक ज़रूर फॉरवर्ड कीजिएगा। अगर आप बनाएँ ये वाली रेसिपी, डेफिनिटली आप बनाएँगे, लेकिन मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं, फीडबैक्स मिलता है तो हमें भी थोड़ा-सा मोटिवेशन मिलता है। अगर आप पिक्चर भेजना चाहें तो इंस्टाग्राम पर आप मुझे टैग कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है जुलेखास किचन रेसिपीज। फिर से हाजिर होंगी नई शानदार दमदार रेसिपी के साथ। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज, बाय बाय। अस्सलामुअलैकुम, मैं जुलेखा अरफात जुलेखास किचन से। तो चलिए आज हम बनाते हैं बढ़िया सा रमजान स्पेशल दही चना चाट। आप इसे दही आलू चना चाट कह सकते हैं, दही पापड़ी चाट आलू कह सकते हैं, दही पापड़ी चना चाट, के जो कहना है कहिए। बहुत ही जबरदस्त घर पर बनता है, बहुत ही मजेदार होता है, जरूर बनाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। साधारण यानी ऑर्डिनरी इंग्रेडिएंट से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिश बनाते हैं आज की। चलिए चलिए पहले काबुली चने यानी कि चने प्रिपेयर कर लेते हैं। छोले कहिए, चने कहिए। तो सबसे पहले मैंने है ना 1 कप काबुली चने, उसे पहले तो 2-3 पानी से धो के साफ पानी के अंदर भिगाने रख दिया था। कल रात को ही रखा था और ढक कर बाहर ही रहने दिया था। अब नेक्स्ट डे मॉर्निंग
अच्छे से फूल गए आप देख सकते हैं। तो मैं इन्हें पानी नहीं डालना है आपको ये वाला, नितार-नितार कर कुकर के अंदर डालते जाएँ। वैसे मैंने 1 कप लिया है, आप आधा कप ले सकते हैं, 3/4 कप ले सकते हैं, टोटली आपके ऊपर है। अच्छा, इसमें मैं पानी डाल देती हूँ, 1 कप पानी डाल दीजिए इसी मेज़रमेंट के लिए, और 1 छोटा चाय का चम्मच नमक डालकर मिक्स कर लीजिए और इसे ढक कर फ़ास्ट आँच पर तकरीबन 3-4 सीटी खिला लीजिए। जब 3-4 सीटी हो जाए तो कंप्लीटली प्रेशर निकल जाने दीजिए। जब कंप्लीटली प्रेशर निकल जाए तो चेक कर लीजिए खोलकर। तो आप देख सकते हैं मेरे तो बढ़िया से गल चुके हैं। अगर आपके गले ना हो तो आप 1 सीटी और फास्ट पर खिला सकते हैं। चलिए अब इन्हें आप नितार के साइड पर रख दीजिए, पानी सारा हटा दीजिएगा। क्विकली हम एक इमली की खट्टी-मीठी चटनी बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है, ये है 50 ग्राम इमली और वो है 50 ग्राम गुड़। 50 ग्राम इमली को मैंने तकरीबन आधे कप पानी के अंदर भिगाने कुछ देर पहले रख दिया था। अब आप देख सकते हैं बढ़िया सी सॉफ्ट हो गई, तो मैं इसका पल्प निकाल लेती हूँ, यानी कि गूदा निकाल लेती हूँ। तो जब मैंने निकाल रही थी ना, निचोड़ रही थी, तो मैंने आधा कप पानी और डाला और अच्छे से और निचोड़ा, ये इमली के पल्प पाने के लिए। तो अब आपने देखा कि मैंने पहले आधा कप पानी इस्तेमाल किया था भिगाने के लिए, फिर आधा कप जब मैं निचोड़ रही थी तब मैंने आधा कप पानी और डाला। तो आप चाहें तो एक साथ 1 कप पानी भिगाने के लिए इमली डाल सकते हैं, तब 1 कप डायरेक्टली डाल दीजिएगा। चलिए अब ये जो पल्प मिला है मैं एक पतीली के अंदर डाल देती हूँ, उसके अंदर ये 50 ग्राम गुड़ भी डाल दीजिए। चूल्हा फास्ट आंच पर चालू कर दीजिए। इसमें डाल दीजिए 2 टेबलस्पून शक्कर और आधा छोटा चाय का चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटा चाय का चम्मच भुना पिसा जीरा पाउडर, 1/4 छोटा चाय का चम्मच काला नमक। आप नमक आगे जाके एडजस्ट कर सकते हैं, इसके लिए 1/4 ही डालिएगा। जब ये सारी चीज़ पिघल जाए, तो आप चूल्हे को स्लो करके तकरीबन 3-4 मिनट तक इसे स्लो आँच पर पकने दीजिए। मैंने तकरीबन ये हल्का सा पिघल गया ना गुड़, तो मैंने स्लो आँच करके इसे 5 मिनट तक पकने दिया। जब 5 मिनट हो गए तो चूल्हे को कर दीजिए बंद और इसे ठंडा हो जाने दीजिए। रूम टेम्परेचर पे आ जाए तो आप चाहें तो फ्रिज में इसे थोड़ा ठंडा होने के लिए रख सकते हैं। तो ये बन गई हमारी चटनी। चलिए कोतमीर पुदीने की चटनी जो है हरी वाली वो बना लेते हैं। तो यहाँ पर 1 कप टाइटली पैक्ड धोई हुई कोतमीर डाल दीजिए, यानी कि हरा धनिया, थोड़े से पुदीने के पत्ते 1/4 कप जितना आप डाल सकते हैं। मैं यहाँ 3 हरी मिर्ची डाल रही हूँ, आप 2 हरी मिर्ची भी डाल सकते हैं। आधा छोटा चाय का चम्मच जीरा साबुत, 3 कली लहसुन की, आप देख सकते हैं मोटी-मोटी, आप 2 भी डाल सकते हैं। आधा छोटा चाय का चम्मच चाट मसाला और आधा छोटा चाय का चम्मच काला नमक। अभी नमक और आप ज़्यादा डालना नहीं है, पहले पानी डालकर बहुत अच्छे से पीस लीजिए बारीक, इस तरीके से पेस्ट हो जाए, तब अब आप चखकर नमक डाल दीजिएगा। मैं एक प्याले में निकाल लेती हूँ। इसमें मैंने आधा छोटा चाय का चम्मच नींबू का रस डाला और चुटकी भर नमक, जो सादा नमक आता है, वो डालकर मिक्स कर लिया, चला लिया। तो ये आप देख सकते हैं हमारी हरी चटनी भी बन गई। तो ये रही हरी चटनी, ये है खट्टी-मीठी इमली की चटनी। और अब तीसरा बाउल लीजिए और उसमें मैं 1 कप दही डाल रही हूँ। इसमें 1 टेबलस्पून शक्कर डाल दीजिए, चुटकी भर नमक, नॉर्मल जो सादा वाला नमक आता है वो डाल दीजिए और इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अच्छा, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे शक्कर जब मैंने मिक्स किया तो कम लग रही है, तो मैंने यहाँ 1 टेबलस्पून शक्कर और डाल दी और मिक्स कर लीजिए। और जब कंप्लीटली शक्कर घुल जाए, तो आप चाहें तो इन तीनों चीज़ों को फ्रिज में रख सकते हैं। चलिए, कुछ देर मैंने फ्रिज में रख दी थी दही को, तो ये है, आपको पता है पूरियाँ, वो है मीठी चटनी, इमली की खट्टी-मीठी चटनी, वो हरी चटनी, वो दही, ये टमाटर बारीक कटे हुए हैं, ये प्याज़ है और ये बारीक कटी हुई हरी मिर्चियाँ और थोड़े से बारीक कटे हुए कोतमीर, यानी कि हरा धनिया है। अच्छा, ये जो खट्टी-मीठी इमली की जो चटनी है उसमें नमक आप एडजस्ट कर लीजिएगा। आप देख सकते हैं बढ़िया सी चटनियाँ हो चुकी हैं। अच्छा ये देखिए, ये मैं आपको उसमें बताना भूल गई कि ये है हमारे छोले और ये मैंने आलू 2 बॉयल कर लिए थे। इसे मैंने बॉयल करने के बाद, छील निकालने के बाद बारीक-बारीक काट लिया। इसे भी साइड पर रख दिया। चलिए अब हम असेंबल कर लेते हैं दही चना चाट को। तो नीचे बाउल के अंदर सबसे पहले तो चने डाल दीजिए, ये काबुली चने जो हमने बॉईल करे हैं। आपने जितने डालने हैं आप डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा। उसके बाद प्याज़ बारीक कटी हुई अपने हिसाब से डाल दीजिए, मैं 2 टेबलस्पून डाल रही हूँ। और बारीक कटा हुआ टमाटर भी डाल दीजिए। मैंने बिज्जे निकाल दिए थे, बिज्जे नहीं काटे हैं, बिज्जे के साथ मैंने टमाटरों को। अब जब आप टमाटर डाल दें तो थोड़ी-सी हरी मिर्चियाँ इस तरीके से डाल दीजिए। अब डाल दीजिए जो बॉयल करे हुए बारीक कटे हुए आलू रखे थे, ये चारों ओर फैलाकर डाल दीजिए। अब डाल दीजिए 1 छोटा चाय का चम्मच भुना और पिसा हुआ ज़ीरा पाउडर, चारों ओर फैला दीजिए।
और आधा छोटा चाय का चम्मच चाट मसाला पाउडर, वो भी चारों ओर फैला दीजिए। 1/4 छोटा चाय का चम्मच भरकर ये जो हमारा काला सेंधा नमक आता है ना, वो डाल दीजिए। चुटकी भर मैंने नॉर्मल वाला नमक भी डाल दिया है। आधा छोटा चाय का चम्मच लाल मिर्ची का पाउडर भी डाल दीजिए और हल्का-सा मिक्स कर लीजिए। अगर आप करना चाहें तो मेरी तरह यहाँ मिक्स कर लीजिए। अब थोड़ी-सी कटी हुई कोतमीर यानी कि हरा धनिया डाल दीजिए इसके ऊपर, और अब जो दही हमने फेंट के रखी है साइड पर, आप वो डाल दीजिए, थोड़ी बहुत ड्रिज़ल कर दीजिए ऐसा इसके ऊपर। अच्छा, दही मैंने 1 कप ली थी भरकर, आप चाहें तो सवा कप लें, आप चाहें तो डेढ़ कप भी ले सकते हैं। उस हिसाब से आप जो ये है ना शक्कर तकरीबन 2.5 या 3 टेबलस्पून डालिएगा। चलिए, मैंने दही डालने के बाद ऊपर चाट मसाला थोड़ा-सा स्प्रिंकल किया है। उसके बाद अब डाल दीजिए ये जो हमारी इमली की खट्टी-मीठी चटनी ड्रिज़ल कर दीजिए इसके ऊपर। उसके बाद जो हमारी कोतमीर पुदीने की चटनी इसके ऊपर डाल दीजिए ऐसे। बढ़िया-सा अभी दिख रहा है ना, मज़ेदार-सा, अभी खाने जैसा मन हो रहा है कि नहीं? अब फिर से मैं थोड़े से बारीक कटी हुई प्याज़ और थोड़े से टमाटर बारीक कटे हुए डाल रही हूँ। फिर से थोड़ा-सा आप जो बचा-कुचा हमारा जो सारा दही है फेंटी हुई, वो सारी डाल दीजिए इसके ऊपर। उसके बाद फिर से थोड़ी-सी हमारी कोत्मীর पुदीने की चटनी डाल दीजिए, थोड़ी-सी इमली की चटनी डाल दीजिए। जो पूरियाँ हैं ना, उनको हाथों की मदद से क्रश कर लीजिए और इसके ऊपर इस तरीके से डाल दीजिए। थोड़ी-सी मैं हरी मिर्चियाँ फिर से थोड़ी डाल रही हूँ, बढ़िया-सी मज़ेदार-सी थोड़ी-सी फिर से प्याज़ और टमाटर मैंने डाल दिए कि थोड़ा-सा वाइब्रेंट दिखे। और अब इसके ऊपर मैं डाल देती हूँ फिर से थोड़ी-सी पापड़ी कहिए या ये जो हमारी पूरियाँ कहते हैं, वो डाल दीजिए। मैंने थोड़े-से और चने साइड पर आप देख सकते हैं डाल रही हूँ, थोड़े से आलू डाल दिए मैंने, थोड़ा-सा जैसा जो बची चीज़ें वो सारी थोड़ी-सी मैं ऊपर से डाल रही थी और थोड़ा बारीक कटी हुई कोतमीर यानी कि हरा धनिया डाल दीजिए। और साइड पर ये जो पूरियाँ रखी हुई है, मैं इस तरीके से इसकी लाइन लगा देती हूँ तो थोड़ा और खूबसूरत लगेगा ना। तो बस ये मैं प्रेज़ेंटेशन कर रही हूँ, ये टोटली आपके ऊपर है, आपके ये प्रेज़ेंटेशन नहीं करना है, तो बस बन गई आपकी दही चना चाट, बढ़िया-सी मज़ेदार-सी और इतनी चटपटी और इतनी मज़ेदार है कि आप उँगलियाँ चाटते रह जाओगे इंशाल्लाह, इतनी मज़ेदार बनती है। अच्छा, दही आप ज़्यादा भी बना सकते हैं, जैसे मैंने आपसे कहा मैंने 1 कप लिया, आप सवा या डेढ़ कप ले सकते हैं। मैंने चना 1 कप लिया है, आप आधा या पौना कप ले सकते हैं। और हरी मिर्चियाँ अपने स्वाद अनुसार डालिएगा, चटनियों में भी मिर्च आपके हिसाब से डाल सकते हैं और नमक भी अपने हिसाब से एडजस्ट कीजिएगा। है ना बढ़िया सी चटपटी चाट की रेसिपी। आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक तो बनता है, एक लाइक कर दीजिए इस वाले वीडियो को। उससे ज़्यादा अच्छी लगी हो तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स में इस वाले वीडियो के लिंक ज़रूर फॉरवर्ड कीजिएगा। अगर आप बनाएँ तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं। अगर आप मेरे साथ पिक्चर शेयर करना चाहते हैं अपना बनाया हुआ, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है ज़ुलेखास किचन रेसिपीज़। फिर से हाज़िर होंगी नई शानदार दमदार रेसिपी के साथ। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय। अस्सलामुअलैकुम, मैं ज़ुलेखा अरफात ज़ुलेखास किचन से। तो चलिए आज हम बनाते हैं बढ़िया सा रमज़ान स्पेशल मुंबई फेमस चटाकेदार चटपटे चना बटाटा, एकदम बोरी मोहल्ला स्टाइल। बहुत ही मज़ेदार, घर पर झटपट आसानी से बनते हैं और आप बनाओगे तो ऐसा आपको कॉम्प्लीमेंट मिलेंगे कि हाँ, बाज़ार से ही लाया था और वो भी बोरी मोहल्ले से ही लाए थे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। साधारण यानी ऑर्डिनरी इंग्रीडिएंट से एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिश बनाते हैं आज की। चलिए। ये है 1 कप चना। चना वो जो ब्राउन वाले चने आते हैं ना, ये वो है। रात को मैंने पानी में डालकर भिगाने, पहले तो 2-3 पानी से धो लिया, उसके बाद साफ पानी में भिगाने के लिए ढक कर रख दिया था। रात को रखा, अभी नेक्स्ट डे मॉर्निंग है तो कितने बढ़िया से फूल चुके हैं। अच्छा, आप ये चने के बजाय व्हाइट वटाने आते हैं ना, जो रगड़े के लिए इस्तेमाल होते हैं, वो भी ले सकते हो। तो उसे भी यही करना है, रात को भिगा के रख दीजिएगा। ये देखिए बढ़िया सा फूल चुके हैं। तो अब हम इन्हें कुकर में डालकर पका लेते हैं। सबसे पहले मैंने है ना 3 मीडियम साइज़ के आलू को बॉयल कर लिया कुकर के अंदर और इसे मैं साइड पर रख देती हूँ। आपने छन्नी पे देखा अभी। और वही सेम कुकर के अंदर मैं ये जो चने हैं ना, इन्हें नितार कर सारे डाल देती हूँ। अब मेरे मीडियम साइज़ के आलू थे तो मैंने सेपरेटली बॉयल किया है। अगर आपके बड़े साइज़ के हो तो आप एक ये इसी में ही डाल सकते हैं, हाँ, चनों के साथ। बट मुझे वो कंफर्टेबल हमेशा से कभी लगा नहीं है तो मैंने कभी डाला भी नहीं है। अब मैं पहले अलग ही बॉईल कर लेती हूँ आलूओं को। अब डाल दीजिए 2 कप पानी, 1 छोटा चाय का चम्मच नमक
और आधा छोटा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर डालकर इसे ढककर तकरीबन मैंने तो क्या किया 4 से 6 सीटी खिला ली, तो 4 से 6 सीटी के अंदर तो चूल्हा कर दिया बंद और उसके बाद ये देखिए मैंने देख लिया तो बढ़िया से पक चुके हैं और गल चुके हैं। अब बात ये है कि मेरे कुकर का भी ये हो सकता है कि एकदम जल्दी चीज़ें गल जाती है। आप चाहें तो पहले 3-4 सीटी फास्ट आँच पर खिला लें और फिर स्लो आँच करके 3-4 सीटी खिलाकर फिर बंद कर दीजिएगा। अगर आपके चने बढ़िया से गले ना हो तो फिर से 1-2 फास्ट आँच पर सीटी खिला के फिर चूल्हा कर दीजिएगा बंद। चलिए अब हम साइड पर एक मसाला बना लेते हैं। तो ये 2 हरी मिर्चियाँ हैं, 7 से 8 कली लहसुन की है, एक उखल में डाल दीजिए और 1 छोटे चाय का चम्मच साबुत जीरा डालकर बहुत अच्छा कूट लीजिए दरदरा सा ऐसे और इसे साइड पर रख दीजिए। एक कढ़ाई या फ्राई पैन लीजिए, तेल डाल दीजिए, इसके अंदर फ्रेश और कड़ी पत्ते 8-10 डाल दीजिए और उन्हें थोड़ा-सा तड़तड़ा जाने दीजिए गरम तेल के अंदर। जब तड़तड़ा जाए तो एक मीडियम साइज़ की प्याज़ को बारीक काट कर यानी कि छूंदा काट कर डाल दीजिए और इसे बार-बार चलाते हुए लाइट गोल्डन ब्राउन ही करना है, ज़्यादा जलाना नहीं है, लाइट गोल्डन ब्राउन ही करना है। ये देखिए ये मैंने आलू है ना मोटे-मोटे पीस करके साइड पर रख दिया छील निकालने के बाद। जब लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाए तो यहाँ पर वो जो मसाला हमने कूट के रखा था ये डाल दीजिए, एक बार चला लीजिए, कुछ भूनना नहीं है ज़्यादा इसमें और 2 टेबलस्पून भरकर बेसन डाल दीजिए और इसे बार-बार चलाते रहिए, थोड़ा-सा भूनना है बेसन को हमें, हाँ। थोड़े से मसाले इसके साथ डाल देते हैं तो ये आधा छोटा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर है, मिक्स कर लीजिए, बार-बार चलाते रहना है, हाँ। और आधा छोटा चाय का चम्मच स्पाइसी वाला लाल मिर्ची का पाउडर डाला है, आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं और 1 छोटा चाय का चम्मच भुना और दरदरा पीसा हुआ धनिया, साबुत धनिया जो आता है ना, चूल्हा मैंने स्लो कर दिया है, हाँ। फिर से मैंने थोड़ी और ज़्यादा हल्दी बढ़ा दी है, आधा छोटा चाय का चम्मच डालिए तो 1 छोटा चाय का चम्मच टोटल हल्दी हो गई है। अब इसे बढ़िया सा भून लीजिए कि इसका जो कच्चापन है ना, सारा निकल जाए हमारे बेसन का। बढ़िया सा भुना चुका है, खुशबू बढ़िया सी आ रही है, तो यहाँ पर मैं डाल देती हूँ सारा चने और पानी सारा ये डाल देती हूँ। एक बार चला लीजिए, चूल्हा फास्ट आँच पर चालू कर दीजिए। अच्छा उखल में मैंने है ना, सारा जो चिटका हुआ था उसके अंदर थोड़ा 1 कप पानी डाल रही हूँ थोड़ा बहुत और इसमें चलाकर डाल दीजिए। तो 1 कप मैंने अभी इसमें पानी डाला है हाँ, फिर से। और नमक डाल दीजिए स्वाद अनुसार, मैंने 1 छोटा चाय का चम्मच डाला है और इसमें उबाल आ जाने दीजिए। मैं थोड़ा ढक कर रख रही हूँ कि जल्दी उबाल आ जाए। जब हल्का उबाल आने लगे फास्ट आंच पर ये देख सकते हैं आप, तो जो आलू साइड पर रखे थे वो सारे डाल दीजिए। मैंने मोटे-मोटे काट के रखे हैं, 3 मीडियम साइज़ के आलू थे। अब इसे भी मिक्स कर लीजिए। इमली का मैंने साइड पर पल्प निकाल के रखा है, पहले मैं 1 टेबलस्पून डाल रही हूँ, मिक्स कर लेती हूँ, फिर चख लेती हूँ। मुझे थोड़ा कम लग रहा है तो मैं 1 टेबलस्पून और डाल रही हूँ। आप चाहें तो 2 टेबलस्पून एक साथ डाल दें या मेरी तरह एक-एक करके डालें। ज़रा टेस्ट करके डालेंगे तो बेहतर रहेगा। अब इसमें हल्का उबाल आ जाता है बढ़िया सा तो स्लो आँच करके इसे ढक कर 5 मिनट तक दम पर पकने दीजिए सो दैट सारे मसाले अंदर जाएँगे और आलू भी थोड़े बहुत टूटेंगे करेंगे तो ये थोड़ी ग्रेवी और थिक होगी। तो बढ़िया सा 5 मिनट के बाद देख लीजिए। चलिए मस्त मज़ेदार से 5 मिनट हो चुके हैं, बढ़िया सा ग्रेवी वाले बन चुके हैं। थोड़ी देर के बाद है ना ये थोड़ा-सा ठंडा होगा तो थोड़ा-सा और गाढ़ा हो जाएगा, हाँ। तो इसके लिए इतना बराबर है आप देख सकते हैं और ये एकदम ऐसा लग रहा है कि आप बाज़ार के ही बनाए हो और जो चटाकेदार है, मज़ा आ जाएगा और स्पाइसी भी है, चटपटा ना हो तो मज़ा क्या आएगा ना। तो चलिए बढ़िया सा अब मैं इसे थोड़ी देर के बाद गरमा-गरम एक प्याले में निकालती हूँ और इसे सर्व करती हूँ। अच्छा, अब आपको चाहिए आप देख सकते हैं कि कुछ देर बाद मैंने गरम किया तो थोड़ा-सा गाढ़ा हुआ, है कि नहीं? अब आपको थोड़ा-सा ज़्यादा पतला चाहिए और यानी कि ग्रेवी ज़्यादा चाहिए, मुझे इतनी परफेक्ट है। अगर आपको ग्रेवी ज़्यादा चाहिए, तो आप क्या कीजिए, 1 ग्लास पानी डालने के बजाय 1.5 से 2 ग्लास पानी डालिएगा और 2 टेबलस्पून बेसन के बजाय 3 या 4 टेबलस्पून बेसन डालिएगा। अब नमक चख लीजिएगा निकालने से पहले, अगर कम लगे तो एडजस्ट कर लीजिएगा। इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द टाइम तो मैं इसे ना तिल्ली मसाले वाली के साथ सर्व करती हूँ। वैसे वो मेरे चैनल पर अपलोडेड है, आप लिखेंगे ना तिल्ली बाय जुलेखास किचन तो वो आपको मिल जाएगी। इसके साथ मैं तिल्ली को भी लगाकर सर्व करती हूँ, मज़ा आता है। थोड़ा-सा आप कच्चा-कच्चा मसाला डाल दीजिए, जैसे थोड़ा-सा ये भुना हुआ ज़ीरा पाउडर है, ये थोड़ा-सा दरदरा भुना और कुटा हुआ धनिया पाउडर है, थोड़ा-सा चिली फ्लेक यानी कि मिर्च है, ये थोड़ी-सी चटाकेदार और लगेगी, थोड़ा-सा कोतमीर यानी कि हरा धनिया डाल दीजिए। वहाँ मैंने इमली का पल्प भी साइड पर रखा है, आपको ज़रूरत लगे तो आप डाल सकते हैं। थोड़ा-सा बेरिस्ता डाल दीजिए, ये सारा जैसे भैया जी डाल दें ना, वैसा आप डालना चाहें तो आप डाल दीजिए, लेकिन मैंने ये सारी चीज़ ऑलरेडी डाल रखी है कि एज़ इट इज़ अच्छा लग रहा है। तो मैं प्रेज़ेंटेशन करके
दिखा रही हूँ और आपको ये भी दिखा रही हूँ कि आप ऐसा भी कर सकते हो, ऊपर से और डाल सकते हो, जिसको ज़्यादा लगे वो डालकर खा सकता है ना? तो ये हमारे बन गए बढ़िया सा ग्रेवी वाले मज़ेदार से बोरीमोला स्टाइल चने बटाटे। अच्छा, इसी तरीके से बढ़िया-बढ़िया रमज़ान रिलेटेड रेसिपीज़ मैंने मेरे चैनल पर अपलोड किए, लिंक सारे डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप वहाँ चेक कर लीजिएगा। वैसे चटपटा तो है लेकिन स्पाइसी भी है मस्त एकदम। तो अगर आपको कम स्पाइस चाहिए तो आप एक हरी मिर्ची ही कूटने में डालिएगा और लाल मिर्ची का पाउडर स्पाइसी वाला मत डालिएगा। रेगुलर वाला आता है जो कश्मीरी वाला, वो डाल दीजिए या टोटली स्किप कर सकते हैं, तो स्पाइस कम हो जाएगा। अगर आप बनाएँ तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा, मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं। अब बहुत ही मेहनत होती है ये एक वीडियो बनाने के लिए, रेसिपी बनाने के लिए, तो बढ़िया सा एक लाइक मार दीजिए प्लीज़ जल्दी से। उससे ज़्यादा अच्छी लगी तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स में इस वाले वीडियो के लिंक ज़रूर फॉरवर्ड कीजिएगा। आपको अगर पिक्चर भेजना है, आपने बनाया है, तो पिक्चर भेजने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर पिक्चर भेज सकते हैं या फिर मुझे इंस्टाग्राम पर टैग भी कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है ज़ुलेखास किचन रेसिपीज़। इसी तरीके से हाज़िर होंगी नई शानदार, दमदार, मज़ेदार, लज़्ज़तदार रेसिपी के साथ। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, एन्जॉय।